हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। एनवीएस पीजीटी एंड सेकंड ग्रेड भौतिक विज्ञान की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर टॉपिक से प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन संभावित होंगे। तो आइए देखते हैं सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 0 केल्विन पर नेज अर्धचालक की चालकता होती है, यानी कि 0 केल्विन पर जो नेज यानी कि शुद्ध अर्धचालक, उसकी चालकता कितनी होती है? 0 होती है। अब जब इसमें हम डोपिंग वगैरह करते हैं या फिर इसका जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर इसकी चालकता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे कि ताप बढ़ाने पर जैसे अर्धचालकों का जो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अब देखिए, इसमें डोपिंग के आधार पे फिर हम इनको डिवाइड कर देते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक। वो डिपेंड करता है हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला रहे हैं या फिर पंचसंयोजी अशुद्धि मिला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनर डायोड प्रयुक्त होता है। तो देखिए, जीनर डायोड उत्क्रम अभिनति में प्रचालित होता है और जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि जो दिष्ट वोल्टता नियामक यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह प्रयुक्त होता है। अब जब भी हम उत्क्रम अभिनति में किसी संधि को प्रचालित करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इसकी अवक्षय परत है उसकी मोटाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। थर्ड क्वेश्चन है कि ताप का मान बढ़ाने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो ये विशिष्ट प्रतिरोध इसका घटता है। तो देखिए, एक जैसा प्रतिरोध होता है, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, तो दोनों अलग चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन पीएन डायोड की अग्र तथा उत्क्रम अभिनति में आवेश वाहकों के प्रवाह का कारण है, क्योंकि देखिए जो अग्र बायस है उसमें विसरण के द्वारा चालन होता है, जबकि जो उत्क्रम बायस है उसमें अपवहन के द्वारा चालन होता है। यानी कि अग्र अभिनति विसरण से संबंधित तथा उत्क्रम अभिनति अपवहन से संबंधित है, यानी कि आवेश वाहक इन दोनों के कारण इसमें गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएन संधि पर अग्रदेशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो विभव रोधक को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी कि जो अवक्षय परत है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और उत्क्रम अभिनति में क्या होता है? जो हमारी अवक्षय परत है उसकी मोटाई बढ़ जाती है। जब अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाएगी तो इसमें ज्यादा संख्या में आवेश वाहक गति करेंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी डायोड का अग्र विभव का मान बढ़ाया जाए तो अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी? तो ये क्या होती है? घटती है। अग्र विभव का मान बढ़ाएंगे, जैसे ये कोई डायोड है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, इस तरह से हमारा डायोड होगा। तो इधर से मान लो प्लस प्लस आ रहे हैं, इधर से माइनस, और अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई यदि बढ़ जाती है, सॉरी अग्र विभव का मान बढ़ा रहे हैं, तो ये इधर से ज्यादा के आवेश वाहक, इधर से आवेश वाहक जाके तो ये अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड से जो आवेश वाहक आ रहे हैं। यदि L1 L2 L3 क्रमशः एक ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक, यानी इसकी लंबाई L1 मान रहे हैं, आधार की लंबाई L2 मान रहे हैं तथा संग्राहक की लंबाई हम क्या मान रहे हैं? L3 मान रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या रिलेशन होगा? तो देखिए, सबसे पहले जो डोपिंग सबसे अधिक की जाती है वो की जाती है हमारे उत्सर्जक में, और जो हमारे आवेश वाहक है वो कहाँ पुनर्संयोजित होते हैं? तो ये जो आधार क्षेत्र होता है इसमें पुनर्संयोजित होते हैं, और ये जो एरिया होता है ये बहुत कम होता है, यानी कि ये सबसे कम होता है। तो इसमें डोपिंग सर्वाधिक आकार मध्यम होता है इसका, और सर्वाधिक आकार इसका होता है, यानी कि जो हमारा संग्राहक है तो आवेश वाहक इसमें जाते हैं, तो इसमें कलेक्ट करने के लिए इसका आकार क्या होता है? सर्वाधिक होता है। एक अर्ध तरंग दिष्टकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवर्ती पर कार्य कर रहा है, इसके रिपल मूल आवर्ती होगी या फिर उर्मी का गुणांक जिसे हम बोलते हैं, तो कितना होगा? 50 हर्ट्ज। तो अर्ध का तरंग दिष्टकारी के लिए जितना है उतना ही रहेगा, अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी है तो डबल हो जाता है। नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाई जा सकती है, तो देखो इसका तापक्रम बढ़ा के बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जैसे ग्राही परमाणु या कोई दाता अशुद्धि
परमाणु मिला दें तो उससे क्या होगी, नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में तथा उत्क्रमित बायस अवस्था में प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जो अग्र बायस होता है तो उसके लिए जैसे प्रतिरोध है वो हमारा होता है 10⁻² ओम। ऐसे ही जो हमारा रिवर्स बायस होता है यानी कि पश्च देशिक बायस उसमें होता है 10⁶ ओम। तो जब हम इन दोनों का अनुपात लें, देखिए इसमें फर्स्ट अग्र है और सेकंड उत्क्रम है, तो इन दोनों का अनुपात लें 10⁻² और 10⁻⁴, तो इनमें से 10⁻² कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचाएगा 1 और यहाँ क्या बच जाएगा, सॉरी ये है 6, तो यहाँ 4 बच जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परमाणु दाता अशुद्धि है। तो देखिए जो पंच संयोजी है वो हमारे दाता शुद्धि परमाणु होते हैं, और ये जो एल्युमिनियम है, बोरोन है, गैलियम है, ये सारे हमारे क्या हैं, त्रिसंयोजी हैं, तो ये हमारे ग्राही अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ट्रांजिस्टर में संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज नियत रखते हैं यानी कि CE वोल्टेज नियत रखते हैं यानी कि VCE, इसको हम नियत रख रहे हैं, तब उत्सर्जक धारा यानी कि IE तथा संग्राहक धारा यानी कि IC से परिवर्तित होता है, तो अग्र धारा लब्धि यानी कि I भी हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं I को E इक्वल टू होता है IB प्लस IC, तो I भी क्या होगा IE माइनस IC। तो यहाँ से हमने I भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो I भी निकाल लेंगे यहाँ से। तो जो अग्र धारा लब्धि क्या होती है, बीटा इक्वल टू IC अपन में IB, तो IB का मान यहाँ से कितना है 0.1, तो ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि NPN ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक धारा 10 मिली एम्पियर है, यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में से 90% संग्राहक पर पहुंचते हैं तो उत्सर्जक धारा I तथा आधार धारा IB दी जाती है। तो देखिए इसमें जो धारा बहेगी वो होगी IE और इसमें IB धारा और इसमें IC। तो देखिए यहाँ जो धारा या बोचर ये क्वेश्चन में दिया है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में से 90% संग्राहक पर पहुंचते हैं, यानी यहाँ 100% थे और यहाँ 90% पहुंच रहे हैं। देखिए अब जो हमें संग्राहक धारा कितनी दे रखी है 10 एम्पियर दे रखी है, यानी कि अगर किसी का 90% 10 mA है तो 1% कितना होगा 10/90। ऐसा ही हमें अगर 100% निकालना है तो ये क्या आएगा 10/90 इंटू 100, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा 11 mA मिली एम्पियर। तो I का मान आ गया हमारे पास। तो अब तो I इक्वल टू क्या होता है IB प्लस IC, तो हम निकाल लेंगे IB की वैल्यू। यदि किसी ट्रांजिस्टर का धारा लाभ बीटा का मान 49 है तो ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान होगा। तो देखिए बीटा इक्वल टू क्या है 49, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से हम आसानी से मान पुट करके निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यदि किसी शुद्ध SI क्रिस्टल में 5 × 10⁻28 परमाणु मीटर इनवर्स हैं, पंचसंयोजी आर्सेनिक से 1 ppm सांद्रता पर अपमिश्रित किया जाता है, तो दिया हुआ है कि Ni का मान दे रखा है, इलेक्ट्रॉन में होलों की संख्या हमें परिकलित करनी है, यानी कि NH का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो इतने परमाणु हैं कितने पार्ट्स प्रति मिलियन में हम क्या कर रहे हैं, इसमें अपमिश्रित कर रहे हैं, यानी कि 5 × 10⁻28 का पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 1/10⁶, क्योंकि एक पार्ट्स पर मिलियन में इतने परमाणु होते हैं। तो ये Ni का मान यहाँ से आ जाएगा 10⁻22, 5 × 10⁻22। Ni दे रखा है तो ये हमारे पास रिलेशन होता है Ne.NH = Ni का स्क्वायर। अब हमें NH का मान निकालना, तो Ni स्क्वायर अपॉन में Ne, Ni का मान दे रखा है, Ne का मान दे रखा है, तो हम आंसर निकाल लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।